हाय हेलो सभी को राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे सभी लोग। सभी को राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। भगवान कृष्ण को सभी लोग बोलते हैं कि चलिए आए। आज मैं भगवान कृष्ण की कहानी कथा सुना रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हाँ ज़रूर बात लिखिए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एवरीवन, सभी को राधे राधे, त्रिशुआय नमस्तुभ्यम। भगवान दया से हम सब अच्छे हैं। ब्रज ब्रजवासी वृंदावन में कान्हा जी घास चरा रहे थे। मतमंगल, सुदामा, मनसुखा, धनसुखा सभी उनके सखा भी थे, कान्हा जी थे। दोनों लोग, सभी लोग गाय चरा रहे थे, खेल रहे थे। तभी कान्हा जी ने देव ऋषि नारद को आते हुए देखा। तो देव ऋषि नारद बोले, जैसे देव ऋषि नारद को आते हुए देखा वैसे कहा कि सभी लोग, आप लोग अलग अलग जा सकते हैं। सभी लोग अलग चले गए और कान्हा जी, देव ऋषि नारद एक ही पास बैठ गए और बोले, देव ऋषि नारद बोले, कान्हा तुम तो सब कुछ भूल गए। किसके लिए तुम आए थे पृथ्वी पे? कान्हा बोले, देखो देव ऋषि नारद, मैं तो प्रभु हूँ, लेकिन आप ब्रह्मा जी की तप करें और भगवान शिव की तप करें और कहें एक प्रभु नारायण को और उत्पन्न करें। मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ब्रज मेरा है, मैं ब्रज के अधीन हूँ, मैं ब्रज को कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी देव ऋषि नारद बोले, आप जिस कार के लिए पृथ्वी पे आए वो कार भूल गए। तभी भगवान ने कहा, भगवान फूट फूट कर रोने लगे। भगवान कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे और कहा, देव ऋषि नारद ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने ब्रजवासी को छोड़कर मैं मथुरा कैसे जा सकता हूँ? तभी देव ऋषि नारद ने कहा, आपके पास बहुत काम है, हर कार्य करने हैं, क्योंकि आपको कंस वध करना है। जरासंध का भी वध करना है। जरासंध का वध कौन कर सकता है? बलराम जी और कान्हा जी दोनों जरासंध का वध किया। इसीलिए कान्हा और जरासंध दोनों, कान्हा जरासंध के वध करने के लिए और बलराम जी उत्पन्न हुए। इसीलिए नारद जी ने कहा, बस इतना भूल गए और वृत्तासुर को भी तुम्हें मारना है, शिशुपाल को मारना है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से विवाह करना है, अर्जुन को गीता का ज्ञान देना है, अर्जुन को गीता का ज्ञान देना है। जैसे ऐसे कहा, प्रभु फूट फूट कर रोने लगे। कहा, देव ऋषि नारद एक दूसरे नारायण आए, वो कार्य को सफल करे। मैं कार्य नहीं कर सकता, मैं अपने ब्रजवासी को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन देव ऋषि नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आप धैर्य धैर्य रखें प्रभु, आपको हर कार्य करना पड़े
ये कार्य आपको करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए कहा, मैं अपने ब्रजवासियों का साथ में खाता हूँ, साथ में सोते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, अपनी गरुओं को मुरली की धुन सुनाता हूँ, एक दूसरे का जूठन खाता हूँ। मैं ऐसे कैसे ब्रज छोड़ दूँ? फिर ब्रज छोड़कर मैं दूसरे कार्य के लिए चला जाऊँ? देव ऋषि नारद, ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा करके भगवान कृष्ण रोदन करने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप विचलित हो रहे हैं, लेकिन आप भूल गए जो कार्य करने आए थे वही कार्य कीजिए प्रभु, आप अपना कार्य कीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा। ऐसा कह के देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। कृष्ण वहाँ से आए, अपने सखाओं के साथ में खूब लिपट लिपट कर प्यार करने लगे और अपनी मैया के पास गए। अपनी मैया को बहुत प्यार किया, माँ मैया को अपने गले से लगाया, अपने गले से लगाकर और मैया को बहुत प्यार किया। तब मैया बोली, लाला, ये काहे को तेरो प्यार है? आज तुझको का चाहिए? कछु चाहिए तो मुझे बोलो, आज कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रहे हो। तब कन्हैया ने कहा, मैया, मैं तो नेक नेक तो ही से प्यार करूँगा और तो किसी से प्यार कर भी नहीं सकता मैया। कान्हा जी हंसने लगे, मैया भी हंसने लगी। एक दिन अक्रूर जी आ गए मथुरा से। जैसे मथुरा से अक्रूर जी आए, वैसे प्रभु देख के प्रभु समझ गए कि अक्रूर जी मुझे मथुरा ले जाने के लिए आ गए। जैसे मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए, वैसे मैया ने कहा मैया, एक बात मैं बताऊँ, मैं तो कहूँ ना मेला देखा जाऊँ, ना कहूँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ के कहीं तो जाते नहीं हैं मैया। मैं क्या कपूर जी के साथ मथुरा जा सकते हो? मैया बोली, लाला, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता ना। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, सभी सखियाँ कहने लगी, अपनी सखियों से कहने लगी और भगवान अंदर ही अंदर खूब रोने लगी, रुदन करने लगी। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, बलदाओ भैया और मैं मथुरा जाऊंगा, जाके दूसरे कल आ जाएंगे दोनों। मैया, आज दोनों को मथुरा भेज दो, मैं भी मेला उत्सव देख के आऊँ और पुरस्कार जो मिलेगा मैं पुरस्कार ला के मैया तुम्हें भेंट कर दूंगा। मैया बोली, चल, तू बहुत बात बनाता है कान्हा, इतनी बातें मुझसे मत बनाया करो। तभी बोले मैया से, कान्हा बोले, मैया, तू मुझे भेजना चाहते हो, सबके लाला जाएं, मेला देखने सबके लाला जाते हैं, सबके लाला, सबकी मैया चाहती हैं हमारे लाला बढ़िया बढ़िया पुरस्कार मिले, बढ़िया बढ़िया हमारे लाला अच्छे अच्छे लाला आए पुरस्कार जीत के। मैया, चलो ठीक मैया, तुम ना चाहती हो कि बलदाओ भैया और हम कहीं जाएं देखने, हम बलदाओ भैया कहीं देखने जाए मेला, तुम्हारी इच्छा नहीं मैया। और द्वीप पर कान्हा जी पत्थर रख कर मैया से बातें कर रहे हैं। मैया ने कहा, ठीक है कान्हा, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती हो। कान्हा जी खुश हो गए
जैसे ग्वाल वालों को पता चला, ग्वालपाल ने सभी ने खाना छोड़ दिया और सभी रोने लगे, गोपियाँ रोने लगी और राधा के पास गए। राधे से कब बोली, गोपियाँ राधे, श्याम सुंदर जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। फिर भी राधा जी प्रेम करती थी कान्हा से, प्रेम में न रोके तो प्रेम कैसा, और प्रेम से वंचित रह जाए। अगर प्रेम में भगवान और जो टोक दे तो गीत कैसी। ऐसा कहते हुए राधा जी सोच में पड़ गई, अगर मैं प्रभु को रोकती हूँ तो टोक लगेगी और मैं ये कार्य कर नहीं सकती। प्रभु अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जा रहे, मैं कैसे भगवान को टोक सकती हूँ। मैं अपने भगवान को नहीं टोक सकती। लेकिन राधा रानी सब कुछ जानती थी। सारे देवता, जितने देवता थे सब राधा जी से आग्रह करने लगे, हे राधे, हे माते, हे राधा रानी, हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानती है, आप भेज सकती है ना कान्हा को। कंस का वध नहीं होगा। कितने ऋषियों को अत्याचार कर रहा है। जितने ऋषि भगवान की शरण में आते हैं उनको मार मार कर और यज्ञ को ध्वस्त कर रहा है। राधा जी ने कहा, ठीक है, मैं कान्हा को नहीं रोकूंगी। ठीक है कान्हा, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ मथुरा, ज़रूर जाओ मथुरा जाते हुए मुझे मत भूल जाना और ज़रूर आना वृंदावन। कान्हा ने कहा, मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता, ना अपने ब्रजवासी को भूल सकता हूँ, मेरा तो मन नहीं है। लेकिन सबको दिलासा दिया। सारी गोपियों से कहने लगी, मैं कल वापस आ जाऊँगा। मैया से बोलने, हे मैया, मैं कल वापस आ जाऊँगा मैया, और मैया मुझे अपने हृदय से लगा लो मैया। मैया कहने लगी, ठीक है लल्ला, तू तो कल आ जाएगा। और मैया ने कान्हा की पसंद के सारे पकवान कान्हा की पसंद के बनाए और कन्हैया को सारे पकवान खिलाए। बलदाऊ जी को भर पेट भोजन कराया, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। बलदाऊ जी और कान्हा दोनों खुश हुए और अक्रूर जी के साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो गए। तभी गोपियाँ आईं, कहने लगी, कान्हा तुम तो इतनी निर्मोही हो, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे छोड़कर मत जाओ कान्हा। सारी गोपियाँ रुदन करने लगी। लेकिन मेरी किशोरी जी, श्यामा जी तो जानती थी वो त्रिभुवन है, वो भगवान है, वो जिस कार्य के लिए आए हैं सारे कार्य हो गए। क्योंकि रास लीला हो गई, बाल लीला हो गई, माखन चोरी हो गई, सब कुछ तो कान्हा कर चुके हैं। अब कंस का वध करना बाकी है। तभी किशोरी जी कान्हा को प्रणाम किया और कहा, हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, प्राणनाथ प्राणेश्वर, आप जा सकते हैं और कंस का वध कीजिए। ऐसा कहने पर सभी विरह में विलीन हो गई और विरह करने लगी। विरह करते करते किशोरी जी, ललिता बहन, विशाखा बहन, सारी सखियाँ विरह करने लगी और विरह करते करते आंसू बंद नहीं हो रहे थे। यशोदा मैया की आँख नेत्रों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी, बहती जा रही थी, अश्रु की धारा बहती जा रही थी, अश्रु की धारा बहती जा रही थी। तभी मैया ने कहा, हे कन्हैया, तुम मुझे छोड़कर जा रहे, सच बोलो, तुम कल वापस आ जाओगी। कन्हैया ने कहा, मैया मैं बताऊँ, आज भर की तो बात है, कल मैं आ जाऊँगा। और दिलासा दिया, बहुत दिल पर, हृदय में
पत्थर रखकर कन्हैया बोली, मैया मैं कल आ जाऊँगा, ज़रूर आऊँगा। क्यों नहीं आ सकता मैया? मैया बोली, कान्हा ठीक है, जाओ तैयारी की। कान्हा की सारी तैयारी कर दी। जब भी ग्वाल बाल आए और सारी गोपियाँ आ गईं, सारा ब्रह्मंडल आज रुदन करने लगा कान्हा के जाने में। रुदन करते करते तभी अखरोट जी जाकर बोले, मैया यशोदा, मैं आपको एक बात सच्ची बताना चाह रहा हूँ। तभी मैया बोली, अरे अखरोट जी आप रुकिए, मेरा कन्हैया जा रहा है, मैं ज़रा उसे भेज लूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। अखरोट जी बोली, मैया तू कितनी बोल रही है, पहले मेरी बात तो सुन ले, बाद में कान्हा के पास चली जाना। तो मैया बोली, नहीं मेरा कन्हैया जा रहे हैं, मेरे बलदाऊ जी जा रहे हैं, पहले मैं अपने बलदाऊ जी से कान्हा से को भेज दूँगी, उसके बाद आपसे बात कर सकती हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है। कन्हैया अपनी मैया को ढूंढने लगी। जैसे मैया को देखने गए, वहाँ देखा वो अखरोट जी मैया को बुला रहे हैं। मैया एक बार मेरी बात सुन लो मैया, मैया एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी बात ज़रूर सुनो मैया। तभी यशोदा मैया बोली, पहले मैं अपने लाला से प्रेम कर लूँ और अपने हृदय में लगाया कान्हा को, हृदय से बोलती, हृदय से लगाया कान्हा को, हृदय से लगा कर बोली, कान्हा कल जरूर आ जाइयो, बलदाऊ तुम दोनों कल आ जाना और पुरस्कार मुझे दिखाना आके, और मैं अपने ब्रजवासी में बहुत बड़ा उत्सव मनाऊंगी। तभी वह अखरोट जी बोलते हैं, मैया यशोदा, कान्हा तेरो लाला नहीं है, ये कान्हा तो माता देवकी का है। तभी यशोदा जी मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो कहा, कैसे? तो कहा क्योंकि उनके माता पिता वसुदेव जी हैं और देवकी हैं, कारागार में दोनों बंद हैं। ये कंस के भाई बहन थी देवकी जी। देवकी ने इनके सारे पुत्रों को वध कर दिया। जब कृष्ण की बारी आई तब पता नहीं कैसे जन्म हुआ कृष्ण का, और सारी बेड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई। कैसे तुम्हारे घर लेकर के वसुदेव जी तुम्हारे घर लाए के, तुम्हारे घर तो एक लाली हुई थी, वसुदेव जी अपने लाला को तुम्हारे पास लिटा दिया और आपकी लाली को लेकर चले गए। ये तो देवकी जी का पुत्र है। तभी यशोदा मैया रोने लगी। तभी यशोदा मैया रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया, कन्हैया मेरा पुत्र, अब तो मैं उससे अधिक प्रेम करूँगी बोलने, और कन्हैया से चिपट कर रोने लगी। ये कन्हैया, मुझे नहीं पता था, मैंने तुमसे प्रेम किया, प्यार किया, मैंने तुम्हें उंगली से बांधा, मुझे क्षमा कर दो। तुम तो वसुदेव और देवकी जी के लाला हो, तुम तो वसुदेव और देवकी जी के लाला हो। कान्हा मुझे क्षमा कर दो, जो कुछ मैंने आपसे कहा उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया आप मेरी मैया हैं, किस बात के लिए क्षमा मांग रही है? तभी मैया ने कहा, और मैया की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और बोली, लाला मैंने तुझे जो डांटा, जो मारा, उखली में बांधा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था तुम
माता देवकी की पुत्र हो और बहुत रुदन करने लगी। कहने लगी, कान्हा, ये नहीं पता तुम मथुरा जाके ब्रज आओगे या नहीं आओगे, लेकिन इतना पता है कि जब मैं मरूं तो मेरे प्राण आपकी गोद में निकले कान्हा। मेरे मेरे प्राण आपकी गोद में निकले कान्हा। मैंने आपसे बहुत प्रेम किया है कान्हा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कान्हा। कि कान्हा, क्यों नहीं मेरे लाला, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरा वर, जब मैं मरूं तब तुम जरूर आना। कान्हा ने कहा, ठीक है माते, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा माते। ऐसा कहते हुए कान्हा जी चले गए। कान्हा जी मथुरा जी को चले गए। जैसे कान्हा जी मथुरा जी गए, सभी सखा ग्वाल बाल सभी रो रहे थे। रोते रोते सुबह से शाम हो गई और सभी रोते रहे और बाहर खड़े रहे। जब अर्धरात्रि होने लगी तब सबकी माताएं बोली, अपने अपने बच्चों को लेकर अंदर जाने लगी तो सभी रोने लगे। ननसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, सुदामा सभी रोने लगे। कहने लगे, मेरा कन्हैया इसी गली से गया है, इसी गली से आता होगा, वो तो मथुरा चला गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे और ऐसे उनके ग्वाल बाल गोपिया गोप सखा सभी प्रेम करते थे। बोलो, अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जहाँ की कथा अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो भी गलती कथा में, ज़रा सी भी कहानी में अगर गलती हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। कमेंट करके बताइए आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोगों तक शेयर कीजिए। जय राधे।